तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करी थी, जिसके कुछ कुछ फार्मूलाज भी मैंने आप लोग को बताए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक इम्पोर्टेंट फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसा कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टाइम के हिसाब से फार्मूला है P इज इक्वल टू W/T, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। और मैं कहता हूं कि इफ देयर इज अ इलेक्ट्रिक पावर, तो वर्क डन होगा यहाँ पर जरूर हो, लेकिन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, वर्क क्या होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन में टाइम पर। ठीक है, ये होगा जो टाइम टेकन। बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर हम लोग क्या देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है, वो बराबर होती है द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ने कितना काम किया है, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में टाइम। इलेक्ट्रिक वर्क कितना होता है भाई, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई होता है तो इलेक्ट्रिक वर्क डन हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा। यानी कि फार्मूला है हमारे पास T इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं बोलता हूँ E अपॉन के T। तो देयर इज अ फार्मूला E इज इक्वल टू P इनटू T। यानी अगर क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है, तो बराबर होता है पावर की, वो जो अप्लायंस है उसकी पावर रेटिंग कितनी है और वो कितनी देर के लिए ऑपरेट हुआ है, तभी तो हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है पता चल जाएगा। मान लीजिए एसी है, ठीक है, वो 3000 वाट की उसकी पावर है और वो 2 घंटे के लिए चला है, तभी तो हमें पता चलेगा कि उसने 2 घंटे तक चला है 3000 वाट का अप्लायंस, तो उसने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी। एक अप्लायंस जिसकी पावर 40 वाट है, वो 1 घंटे चला तो उसने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर व्हिच इट इज यूज्ड, जितनी देर के लिए वो आपका यूज होता है। अब यहाँ पर हम जो पावर होते हैं उसको वॉट में लेते हैं, ठीक है, और टाइम को लेते हैं आवर में। सो देन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वॉट आवर, ये वॉट में और ये आवर में। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट है वो वॉट आवर होती है। यानी कि 1 watt-hour इज इक्वल टू द, या कह सकते हैं 1 watt-hour इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 watt पावर इज यूज फॉर 1 hour। ठीक, लेकिन जब हम कमर्शियल लेवल पर यूज करते हैं तो हमारे पास इसकी कमर्शियल यूनिट है, दैट इज द किलो वाट आवर। आपने देखा होगा जैसे कि आपके घरों में बिजली का बिल भी आता है, नहीं, तो आप कहते हैं कि भाई इतनी यूनिट निकल गई, आप कहते हैं इतनी यूनिट निकली है, तो इसका मतलब कि इतने किलोवाट आवर, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर बराबर होता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि हमने सारे अप्लायंस ऑन कर रखे हैं और मैं कह रहा हूँ 3 यूनिट निकल गई, तो इसका मतलब कि 3 किलोवाट आवर यूटिलाइज हुआ है, यानी कि 3 किलोवाट पावर 1 घंटे में यूटिलाइज हो गई, इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कंज्यूम हुई है। वो इस बात को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब छोटी छोटी यूनिट निकलती नहीं, हमारे पास बड़े बड़े अप्लायंसेज है, सब हैवी पावर के हैं, तो जो कंज्यूमर, जो हम यहाँ पर कमर्शियल लेवल पे जो यूनिट यूज करते हैं वो किलोवाट आवर यूज करते हैं। मेरे पास एक बिजली का बिल भी पड़ा होगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जो ये यूनिट होती है बेसिकली वो किलोवाट आवर है। ठीक है, ये आगे वाले क्वेश्चन का आंसर
देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितनी यूनिट यहाँ पर कंज्यूम हुई है। तो जैसे ही बिजली का बिल है, ठीक है ना, ये चीज का मेरा ही, और यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, दैट इज द किलोवाट आवर। दिख रहा है आपको, है ना, ये किलोवाट आवर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर यूनिट कितनी यूनिट है, मीटर नंबर, और ये इसकी किलोवाट आवर में, और उसी के हिसाब से रीडिंग करके ये इतनी रीडिंग हुई है जिसका इतना बिल बैक। तो यूनिट हम किलोवाट आवर में निकालते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 यूनिट यानी 2 किलोवाट आवर, मैं बोल रहा हूँ अगर 3 यूनिट तो इसका मतलब कि 3 किलोवाट आवर। ठीक है, दैट इज द मुद्दा। चलिए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कमर्शियल यूनिट हमारे पास किलोवाट आवर होती है, और जो भी बड़े बड़े हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या बिजली का बिल है सब किलोवाट आवर में निकालते हैं। अगर कभी कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें आपसे पूछा कितना बिजली का बिल आएगा, उसमें जो मर्जी दे रखा हो, आंसर हमेशा किलोवाट आवर में निकालना है बच्चों। चलिए एक चीज और की 1 किलोवाट आवर बराबर होता है किसके जी, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, ये इक्वेशन आप ही लिख देगा, बात खत्म हो जाएगा। नाउ देयर आर सम न्यूमेरिकल, सब कुछ न्यूमेरिकल्स है इसके। जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, न्यूमेरिकल। ये रेडियो सेट है 60 वाट का, यानी क्या दे रखा है हमारे को, पावर दे रखी है 60 वाट। ठीक, एंड इट रन फॉर 50 आवर, 50 घंटे से चल रहा है। टाइम दे रखा है हमारे पास यहाँ पर 50 आवर। देन हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर कितनी कंज्यूम होगी, हमें वो निकालना है। चलिए सॉल्व करिए इसको। अब हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो जब मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करता हूँ तो ये क्या है, बेसिकली व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर। मान लीजिए ये एक वायर और यहाँ से मेरा एक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। अब ये वायर है, अगर इसके अंदर इफ देयर इज अ हाई रेजिस्टेंस, अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आता है, मान लो ये वायर जो है नाइक्रोम वायर है, इफ देयर इज अ नाइक्रोम वायर, तो इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होगा। तो रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट, तो ये जो वायर है बिकम वेरी हॉट, ये काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो ये वायर है, नाइक्रोम वायर है, इसमें से जब करंट जा रहा है तो इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से वायर जो हमारी हीट हो जाएगी। चलिए, इट बिकम हॉट एंड प्रोड्यूस हीट, एंड दिस इज फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसे तो हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास कंडक्टर है और अगर उसका रेजिस्टेंस हाई होता है तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट वहां जा रहा होता है उसकी वजह से वो काफी ज्यादा हीट हो जाता है, और उसी हीटिंग इफेक्ट को हम लोग यूज करते हैं इन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे गीजर होता है, हीटर होता है, इलेक्ट्रिक रोड होती है। ठीक है, तो बेसिकली द रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सिमिलर टू द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन मैकेनिक। जैसे फ्रिक्शन करने से क्या होता है, हीट क्रिएट होती है, सेम काम यहाँ पर रेजिस्टेंस का है, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। और हमारे पास इसका एक फार्मूला है, दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। हीटिंग इफेक्ट का हमारे पास फार्मूला है, I यानी करंट, R यानी रेजिस्टेंस, T यानी टाइम। तो बेसिकली जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिक करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और जितनी देर के लिए, जितने टाइम के लिए करंट वहां पर रहेगा वो हॉट रहेगी, उतनी ही ज्यादा यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। इसकी एनर्जी, इसकी जो यूनिट होती है दैट इज द जूल। हम लोग इसको जूल में निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वायर के अंदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड टाइम टी फॉर विच करंट इज पास, जितनी देर के लिए करंट वहां पर हमारा बच्चों
रहता है। नाउ देयर आर सम एप्लीकेशन, अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती है। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशंस है? तो इसको हमको एक तो यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने के लिए, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर, वाटर हीटर, गीजर, जो इलेक्ट्रिक प्लेस होती है उसके अंदर। फिर हम इसको लाइटनिंग के लिए भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, ठीक है जी। जैसे हमारे पास ये बल्ब है, ठीक है जी, तो इसका जो फिलामेंट है बेटा, दिस इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, जिसका हम देखते हैं रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। और इसके अंदर एक गैस भरी होती है, दिस इज कॉल्ड द आर्गन। आर्गन भरी होती है या नाइट्रोजन, इसके अंदर बेसिकली गैस फिल होती है, ठीक है। चलिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज आल्सो। हीटिंग इफेक्ट को हम इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे फ्यूज होते हैं, बट इलेक्ट्रिक फ्यूज बोला जाता है इस तरीके के, और इनमें ये वायर्स ही होती है। ये मेरे पास होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको, देखता हूँ एक बार। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं, बेसिकली ग्लास ट्यूब होती है जिनके बीचों बीच यहाँ पर फ्यूज वायर होती है, ठीक है। और दोनों तरफ यहाँ पर मेटल कैप होती है, ये देखिए। तो पहले क्या होता था कि हमारे घरों में जो भी बिजली के अप्लायंसेस स्विच बोर्ड लगे होते थे, उनमें फ्यूज का सॉकेट होता था। लोड पड़ता था, फ्यूज उड़ जाता था, उसे निकालो, वायर डालो, वायर चेंज करो, फिर लगाओ, दोबारा कनेक्शन आता था। अब तो एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। किसी किसी एक्सटेंशन बोर्ड में, इन्वर्टर में फ्यूज आते हैं, लोड ज्यादा पड़ता है, उड़ जाते हैं, ठीक है। 5 रुपए के 2 आते ही, निकालो, दूसरा डालो, बात खत्म हो जाती है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्यूज, दिखाई दे रहा है, इस तरह का इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। ये टॉप में और बॉटम में इसके मेटल कैप है, ठीक है जी। और बीच में आपको वायर टिकी होगी बच्चे, चलिए। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, एक्सटेंशन बोर्ड में और कई अप्लायंसेस में लगा होता है, फूक जाता है, निकालो, दूसरा डाल दो, कोई समस्या नहीं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ फ्रॉम माय साइड दिस चैप्टर इज फिनिश।